हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, तो जैसा हमने कहा था कि हमारी टारगेट रेलवे प्लस सीरीज़ आएगी, जिसमें हम आपका जो जनरल अवेयरनेस का जो एक एक टॉपिक है उसको लेके हम आपका दोबारा फुल रिवीजन कराएंगे। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो मेरी फुल रिवीजन की जो क्लास आएगी, इसको आपको अलग नहीं पढ़ना है। जो भी मैंने आपको पहले बता दिया है उसके साथ एडिशनल है ये, ताकि जो एक साल के बीच में जो हमारे पुराने वीडियोस हो चुके थे तो उसमें जो एडिशन है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। तो जो पुराना वीडियो है वो तो है ही है, उसके साथ ये भी है, तो आपके साथ दोनों मिला के आप पढ़िएगा ताकि आपको कोई चीज़ अनकवर ना रह जाए। ओके फ्रेंड्स, तो लेट स्टार्ट। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम सबसे पहला वीडियो है फुल रिवीजन का, और ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 इसलिए है क्योंकि इसके बाद हो सकता है एक आध पार्ट और आए, तब जाके ये कंप्लीट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा टारगेट रेलवे प्लस सीरीज फुल रिवीजन फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि सिलेबस हमारा ये रहेगा, तो जो इसमें सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसके बारे में मैंने आपको जो पुराना वीडियो था जो सबसे पहले मैंने लाया था उसमें भी ये चीज़ मैंने बताया था आपको। चलिए यहाँ फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि ये लॉन्च हुआ था 24 फरवरी 2019 को, जब बजट की स्पीच थी उसमें ये लॉन्च हुआ था। ये जो आता है दोस्तों, ये एग्रीकल्चर और जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर है उसके अंदर ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना आती है। ओके फ्रेंड्स, और इसमें दोस्तों ये है कि सभी स्टेट ने इसमें भाग लिया है। वेस्ट बंगाल ने छोड़ के सारे स्टेट ने जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भाग लिया हुआ है। इस निधि में, इस योजना में दोस्तों है क्या कि सेंटर जो है वो एक साल में जो किसान होते हैं उनको 6,000 रुपये ट्रांसफ़र करता है, और ये इंस्टॉलमेंट्स में होता है, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट लगभग 2-2 हज़ार रुपये करके 3 इंस्टॉलमेंट्स में जो है ये 6,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और इसमें कोई कंडीशन नहीं है फार्मर्स की कितनी लैंड होल्डिंग होनी चाहिए। शुरुआत में कंडीशन थी लेकिन बाद में वो कंडीशन हट गई थी, तो अभी फ़िलहाल कोई कंडीशन नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ये दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ओके फ्रेंड्स, अब आता है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। दोस्तों, ये जो लॉन्च हुआ था ये 12 सितंबर 2019 को लॉन्च हुआ था, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, इसको ज्वाइन करने का नियम कंडीशन ये है कि जो फार्मर्स हैं जिनकी एज 18 से 40 के बीच में है वो इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें होता क्या, ये बेसिकली एक पेंशन की स्कीम है कि इसमें जो छोटे फार्मर्स होते हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं, किसान जो होते हैं, उनको 60 साल के अपने एज कंप्लीट होने के बाद मिनिमम जो है 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है। तो इसमें बेसिकली एक पेंशन योजना है उन छोटे फार्मर्स के लिए जिनके पास लगभग जो लैंड है वो 2 हेक्टेयर है, मतलब जो लैंड है उस 2 हेक्टेयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। फार्मर्स को जो इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है वो 55 रुपये से 200 रुपये के बीच में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, जैसा कि उसकी एज है। मतलब अगर 18 की एज है तो उसका कम करना पड़े, 40 की एज है तो ज़्यादा करना पड़े, तो इस हिसाब से होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसमें आपको 18-40 के बीच में होनी चाहिए एज, और 3,000 रुपये मासिक आपको पेंशन मिलती है। अब आता है दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, और अभी हाल ही में जो कोविड-19 की जो पैंडेमिक थी, तो इस पैंडेमिक में 1.7 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज जो है हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। तो उसी के अंतर्गत ये जो मतलब जो बेनिफिट्स जो दिए गए थे 1.7 लाख करोड़ में, तो वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ही दिया गया था। तो फ्रेंड्स, जो उसमें दोस्तों दिया गया था, क्या दिया गया था, जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंट वॉरियर्स थे, उनको 50 लाख का इंश्योरेंस, और जो 80 करोड़ जो गरीब लोग थे उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत, ओके फ्रेंड्स, नेशनल फूड सिक्योरिटी के दोस्तों अंतर्गत उनको जो है जो आपके राशन शॉप होते हैं वहाँ से आपको 5 किलो चावल या गेहूँ और 1 किलो दाल मिलता था। और जो जनधन योजना जिनके पास था, उनको जो होल्डर्स थे उनको 500 रुपये महीना दिया गया था। जो वुमेंस थी बेसिकली उनको, उज्ज्वल जो बेनिफिशरीज़ हैं उज्ज्वल योजना के, उसको उनको फ्री सिलेंडर्स दिए गए लगभग 3 महीने के लिए। और जो पुअर जो सीनियर सिटीजन्स थे या फिर जो डिसेबल लोग थे या पुअर जो विधवा लोग थी, विडोज़ थी, उनको जो है 1,000 रुपये एक मुश्त राशि दी गई थी। जो मनरेगा वर्कर्स हैं उनके डेली वेज को बढ़ा के 182 से 202 किया गया था। और जो वेज अर्नर्स थे, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, वो 15,000 रुपये महीना जिनकी तनख्वाह उससे कम होती थी, तो बेसिकली उनके जो पीएफ है उनमें 24% अधिक
24% जो है उनकी जो मंथली तनख्वाह होती है उतना पैसा उनके पीएफ में डाला गया था अगले 3 महीने के लिए। तो ये जो 1.7 लाख करोड़ का जो रिलीफ पैकेज था जिसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें दी गई थी। तो ये करंट अफेयर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है प्रधानमंत्री कल्याण जो है गरीब कल्याण योजना। अब आता है दोस्तों प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना। फ्रेंड्स ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत। इसको लॉन्च किया गया था 15 फरवरी 2019 को। इसमें हुआ क्या था कि जितने ये भी इसी तरीके से है, 60 साल अगर एज हो आती है तो आपको 3000 रुपये मिनिमम पेंशन मिलती है। ओके फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली क्या था कि 50% जो है जो योगदान दे रहा है उसको देना पड़ता था और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इसमें वो वर्कर जिनकी तनख्वाह 15,000 या उससे कम होती है वही इसमें एलिजिबल होते हैं और 18 से 40 के बीच में एज होनी चाहिए। और वो जो इसमें मतलब कि जो एलिजिबिलिटी है उनके लिए है जो न्यू पेंशन स्कीम या एम्प्लॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में भाग नहीं लेते हैं, या फिर जो टैक्स पेयर्स हैं, इनकम टैक्स पेयर्स हैं, वो भी इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी धन योजना उन सब के लिए है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब आता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। दोस्तों ये ध्यान रखिए कि मिनिस्ट्री है स्किल, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके अंतर्गत ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है। और इसमें बेसिकली क्या है कि जो वर्कफोर्स है हमारे देश का, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो लोग जिनकी बंधी तनख्वाह नहीं है या फिर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करते हैं, उनके स्किल को बेसिकली अप करना है। इसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन का ये काम था। ओके फ्रेंड्स, मेक इन इंडिया मैंने आपको बताया हुआ था, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। ये लॉन्च हुआ था 25 सितंबर 2014 को। और देखिए दोस्तों इसका जो लोगो है वो एक लायन है। ओके फ्रेंड्स, अब आता है स्वच्छ भारत अभियान। दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब गांधी जी का जो बर्थडे था 2 अक्टूबर 2014 को, उस दिन ये लॉन्च हुआ था। और इसमें दो थे, एक अर्बन और एक रूरल। जो रूरल है वो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के अंतर्गत आता है, और जो अर्बन है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए एक नई स्कीम थी संसद आदर्श ग्राम योजना। ये दोस्तों है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को, जब जयप्रकाश नारायण जी का जो एनिवर्सरी थी तो उसमें इसको लॉन्च किया गया था। इसमें बेसिकली था क्या, जो भी एमपीज़ होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको 2019 तक 3 विलेज को अपने पास लेना पड़ता था और उसको डेवलपमेंट करना पड़ता था, चाहे वो इकोनॉमिकली हो चाहे वो फिजिकली हो। और 2024 तक लगभग 8 विलेज को हर एक एमपी को लेके उसको जो है डेवलप करना पड़ता था। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात आती है कि ग्राम पंचायत जो होती थी वो डेवलपमेंट, जो आदर्श ग्राम है उसमें ग्राम पंचायत जो होती थी वो डेवलपमेंट की यूनिट होती थी। और जो लोकसभा के जो एमपी होते थे उनको क्या करना पड़ा था, और जो उनकी जो विधान जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें उनको एक ग्राम पंचायत लेनी पड़ती थी। राज्यसभा के जो एमपी हैं उनको बेसिकली क्या करना पड़ा था कि जो जिस स्टेट से वो इलेक्ट हैं, है ना, वहाँ के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो रूरल एरिया है उसका एक ग्राम पंचायत को उनको लेना पड़ता था। और जो नॉमिनेटेड एमपी हैं उनको जो है जो देश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरिया को उनको जो है लेना पड़ता था। तो इसमें तो ये दोस्तों कंडीशन बनाई गई थी संसद आदर्श ग्राम योजना में। उसके बाद आता है सुकन्या समृद्धि स्कीम। ये तो आप सब जानते भी हैं, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। तो फ्रेंड्स ये मिनिस्ट्री ऑफ इसको फाइनेंस कर लेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। ओके फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। और दोस्तों ये लॉन्च जो हुआ था वो 2015 में पानीपत हरियाणा में सुकन्या समृद्धि योजना पीएम मोदी साहब ने लॉन्च की थी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसका नोटिफिकेशन दिया है। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के तहत जो है पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया था। बेसिकली इसमें है क्या, जो फीमेल चाइल्ड होती हैं उनके शादी के लिए, उनके फ्यूचर एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना, उनके लिए पैसा जमा करना, बेसिकली इसी के तहत ये स्कीम है। ये देखिए दोस्तों, उनके लिए, बच्चों के लिए, शादी के लिए, उनके फ्यूचर एजुकेशन के लिए ये स्कीम होती है। अब आता है हृदय स्कीम। दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आती है। इसको लॉन्च किया गया था 21 जनवरी 2015 में। इसका बेसिकली मतलब क्या था कि जिस कंट्री में जो हमारा जो रिच कल्चर हेरिटेज है उसको बेसिकली प्रिजर्व करना है, बचाना है, उसी का नाम था हृदय स्कीम। इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ओके फ्रेंड्स, ये है दोस्तों हृदय स्कीम। ओके फ्रेंड्स, अब आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
दोस्तों ये लॉन्च हुआ था 2015 में। मुद्रा एम का मतलब ये था कि जो बैंक्स हैं, ओके फ्रेंड्स, जो इसमें बेसिकली जो बैंक्स हैं वो बैंक्स को लो रेट पे जो एंटिटीज़ होती हैं उनको लोन देना पड़ता है। जैसे कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कंपनी जो होती हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं, रूरल बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कॉर्पोरेटिव बैंक्स होते हैं। तो बेसिकली इनको इस लो रेट पे इंटरेस्ट लोन देना पड़ता है। इसमें 3 तरह के लोन होते हैं। एक होता है शिशु जिसका लोन 50,000 से रुपये कम हो, किशोर जिनका 50,000 से 5 लाख तक का लोन हो, और तरुण जिनका 5 लाख से 10 लाख तक का लोन देना पड़ता है कम इंटरेस्ट रेट पे। देखिए ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ओके फ्रेंड्स, अब आता है उजाला स्कीम। ये बताया था मैंने आपको, ये 1 मई 2015 को लॉन्च हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको लॉन्च किया था। इसका फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। इसका बेसिकली मतलब क्या था, जितनी भी जो बिजली कंपनियां हैं वो जितने भी घर हैं जहां पे मीटर कनेक्शन है उनको कम रेट पे LED बल्ब देना पड़ता था, ताकि उस LED बल्ब से जो बिजली का खर्चा है वो कम हो और बिजली की बचत भी हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये है उजाला स्कीम। अब आता है अटल पेंशन योजना। दोस्तों ये लॉन्च हुआ था 9 मई 2015 को कलकत्ता में। इसका जो पुराना नाम था वो स्वावलंबन योजना था, लेकिन अब हो गया है अटल पेंशन योजना। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है। इसमें बेसिकली क्या है कि 1000 से 5000 तक की आपको सब्सक्राइबर्स को जो है वो फिक्स पेंशन मिलती है, और 18 से 40 के बीच में उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है अपनी एज के अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड्स, ये है दोस्तों 1000 से 5000 तक की आपको वो मिलती है, और 18 से 40 के बीच में आपका एज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हुआ पार्ट 1, और इसके बाद हमारे जो बचे हुए स्कीम्स हैं वो भी आएंगी। बिल्कुल फालतू की बातें नहीं, बिल्कुल आराम से हर एक चीज़ पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स मैं फिर से बता देता हूँ, आप सबका एक ही मंत्र है, और जो पुराने दोस्तों जो वीडियो आ चुके हैं उसको आपको साथ में लेके पढ़ना है। ये नहीं कि आपको नया वाला पढ़ लेना है, पुराना नहीं पढ़ना है, साथ में लेके पढ़ना है। ये एक रिवीजन भी है, और एक्स्ट्रा कुछ ऐड होता है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। और दोस्तों रिवीजन एक ही चीज़ है कि रिवीजन 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 रिवीजन। आपको रिवीजन मंत्र यही है कि रिवीजन करना ही करना है। और फ्रेंड्स जो मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाई थी, वो आपको जो पढ़ाया था दोस्तों उसी को आप रिवीजन करते रहिए। उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस हम ये है कि क्वेश्चन आपके लिए ले आएंगे, और जो भी चीज़ एक्स्ट्रा है वो हम आपको रिवीजन कराते रहेंगे। दोस्तों कुछ अगर देर हो जाए तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि कोविड-19 का वक्त चल रहा है और ड्यूटी वगैरह लगती रहती है दोस्तों, टाइम जल्दी मिलता नहीं है। तो हम फिर भी हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपके लिए टाइमली वीडियो लाती रहे। तो फ्रेंड्स हमारा एक मंत्र ध्यान रखिएगा, रिवीजन। और रिवीजन आपको करना है 100 बार, और कहीं भी आपको कुछ एक्स्ट्रा मिले उसको रिवीजन करते रहिए। हमारे वीडियो में कुछ छूट जाए, लेकिन नॉर्मली छूटता नहीं है, अगर आपको कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो आप उसको नोट कर लीजिए और उसको रिवीजन जरूर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमें ज़रूर बताइए अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।